अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद। मुराद चूंकि हर हाल में मन्नत से बात करना चाहता है, इसलिए अजरा से कहता है मन्नत से बात करो, लेकिन वो जानता ही नहीं कि पार्किंग में अजरा और मन्नत की लड़ाई हो चुकी है। अजरा जब घर वापस जाते हुए मन्नत की गाड़ी को देखती है तो फौरन उसका पीछा शुरू कर देती है। अब मैं बताती हूँ इसे कि किस तरह से मेरी पार्किंग में आई ये। इस तरह मन्नत जब इसकी गाड़ी देखती है तो दोनों आमने सामने रोड पर ही खड़ी हो जाती है और मन्नत कहने लगी, तुम्हारा मसला क्या है? अब मेरी गाड़ी का पीछा क्यों कर रही हो? तो यहाँ पर अजरा भी गुस्से से कहने लगी, अजीब गुंडागर्दी है ये। पहले तुमने मेरी पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी की और अब मेरे सामने आकर यूं खड़ी हो गई, रिपोर्ट करूंगी मैं तुम्हारी। तो यहाँ पर मन्नत और अजरा की खूब लड़ाई होती है। जब गाड़ी में बैठे मुराद ने देखा कि ये दोनों लड़ रही हैं और सामने वाली लड़की और कोई नहीं मन्नत है, तो अतहर से कहने लगा, अजरा को रोको, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, मेरा हर काम बिगड़ जाएगा। तो अतहर कहने लगा, लड़ने दो इसे, सुबह पार्किंग में लड़ाई हुई थी, कुछ हिसाब किताब बाकी था, उसे मसला सॉल्व करने दो। लेकिन मुराद बताता है कि वो सामने वाली लड़की मन्नत है। तभी अतहर के तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। दूसरी तरफ नुदरत भी माँ से मिलने आ गई और कहने लगी, बहुत अच्छा किया आपने कि अभी तक मुराद की शादी नहीं कर रही। कोई ऐसी वैसी लड़की आ गई तो दिन में तारे दिखा देगी, हमारा तो खर्चा पानी बंद कर देगी। अब नुदरत को यही फिक्र है कि कोई भाभी ऐसी ना आ जाए कि जो मुराद से खर्चा लेने पर उसे पाबंदी लगा दे, क्योंकि उसका अपना शोहर तो कुछ करता नहीं, मुराद से ही खर्चा लेकर वो घर चलाती है। जिस पर माँ कहने लगी, मैं खूब जानती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे की शादी कब और कहाँ करनी है, ज़्यादा पट्टियाँ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं मुझे। जिस पर नुदरत तो चुप कर जाती है। लेकिन अजरा बहुत शर्मिंदा है कि मन्नत अजरा की वजह से मुराद से मज़ीद नाराज़ होगी, इसलिए उसे फ़ोन करके सॉरी करती है, मुझे नहीं पता था वो मन्नत है, मेरी वजह से तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ गया। जिस पर मुराद कहने लगा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तुम तो जानती ही नहीं थी वो मन्नत है। अब यहाँ पर मन्नत से जो मोहब्बत करता है तो उसका भी इजहार करने लगा कि बहुत चाहता है उसे, उसके बगैर अब जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सारी बातें बाहर खड़ी माँ सुन रही थी कि उसके तो कान खड़े हो गए और मुंह के आगे हाथ रख लेती है। जैसे ही फोन बंद हुआ, बेटे के पास जाकर खड़ी हो गई, क्या चाहते हो तुम, किस लड़की से बात कर रहे थे? लेकिन यहाँ पर मुराद माँ को टाल ही देता है, माँ टलने वाली नहीं। अगले ही दिन अपनी बेटियों को इकट्ठा कर लेती है और कहने लगी, जवान बेटियों के सामने ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोगों का भाई उस रास्ते पर निकल चुका है जहाँ पर मुझे पहले ही खौफ था कि ये ऑफिस में काम करता है, लड़कियां हैं, ये कोई ना कोई गुल तो खिलाएगा। कल मैंने फ़ोन करते हुए सुना था किसी लड़की को आई यू कह रहा था, तो छोटी निग्गी फौरन से पीछे से बोली, अरे अम्मा आई यू नहीं, आई लव यू कह रहा होगा। जिस पर माँ उसको फ़ौरन से पहले डांट देती है, लेकिन फिर परेशान भी हो गई, क्या वाकई वो किसी से मोहब्बत करने लगा है? इधरत तो माँ को समझाने लगी, अगर वो किसी को चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है, उसकी शादी कर देना। अब इधरत ने खुद पसंद की शादी की और वो चाहती है कि मुराद की भी पसंद की शादी हो जाए, लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहती। दूसरी तरफ नफीस साहिब अपनी बहन को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं कि वो अपने दोस्त से बात करने लगे। मन्नत ने जॉब शुरू कर दी, मैं तो नहीं चाहता था वो जॉब करे, जब वो जाती है तब से लेकर वापसी तक मेरी जान सूली पर अटकी रहती है। दोस्त कहने लगा, क्या जरूरत है उसे जॉब करने की, तुमने जॉब करने ही क्यों दी, अच्छा सा रिश्ता देखो, उसकी शादी कर दो। तो नफीस साहिब कहने लगे, मैंने कहाँ उसे जॉब करने दी, बस उसकी जिद के आगे कुछ कह ही नहीं सका, और अच्छा रिश्ता उसके म्यार का कोई मिले तो करूँ ना, उसके म्यार पर तो कोई पूरा उतरता ही नहीं। जिस पर नफीस साहिब के दोस्त कहने लगे, उसके म्यार पर या फिर आपके म्यार पर। और ये बात भी हकीकत है कि नफीस साहिब को मन्नत के लिए कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता। अब मुराद और मन्नत की शादी कैसे होगी, किन हालात में होगी, आने वाली एक साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। फ्रेंड्स, आपको आने वाली किस्त का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।